कि जब हमें गुस्सा आए तब ऐसा क्या करें, क्या सोचें जिससे हमारा गुस्सा शांत हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो शख्स आपके दिल के सबसे करीब होता है, आपके एक गुस्से के कारण वह आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपको जब भी किसी ऐसी चीज़ पर गुस्सा आए जो आपके हाथ में है ही नहीं, ऐसी चीज़ों पर क्या गुस्सा करना। किसी ऐसे अनजान पर क्या गुस्सा करना जो न तो इससे पहले कभी आपसे मिला और संभवतः कभी आपसे आगे मिले भी ना। आज आपको जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ रहा है, क्या पता भविष्य में उसके हाथों से आपका कोई कल्याण छिपा हो। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं? ऐसा चाहेंगे कि लोग आपको नफरत फैलाने वाले और जहर उगलने वाले यात्री के रूप में याद करें? मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गुस्से को काबू कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूज़ नहीं आते। पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्रोध के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्रोध के सकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमने इस विषय पर बात ही नहीं किया कि गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। मैं अपने इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, आप सभी लोगों का सदग्रंथ सबरी के लाइफ चेंजिंग वीडियो के तीसरे एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। बहुत परेशान मेरा दिल आज है, बता मेरे गुस्से का क्या इलाज है। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि हम इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे कि जब हमें गुस्सा आए तब ऐसा क्या करें, क्या सोचें जिससे हमारा गुस्सा शांत हो जाए। अगर आपको इस विषय में रुचि है तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। वैसे मेरा आपको एक छोटा सा सलाह है कि आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे गुस्सा ना आता हो। मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गुस्से को काबू कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को समझा लेता हूँ, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसके लिए भला मैं क्या कर सकता हूँ। अतः मेरा आपसे पहला सलाह यही है, आपको जब भी किसी ऐसी चीज़ पर गुस्सा आए जो आपके हाथ में है ही नहीं, ऐसी चीज़ों पर क्या गुस्सा करना। जैसे असमय बारिश हो जाना, ट्रेन या फ्लाइट लेट हो जाना, या फिर किसी और की गलती की वजह से आपका काम बिगड़ जाना। रॉयल हॉलिडे अपनी पुस्तक द डेली स्ट्राइक में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वे एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बात करते हैं जो हम सबको करनी चाहिए। वे कहते हैं, हे भगवान, जो चीज़ें हम बदल सकते हैं उन्हें बदलने की ताकत दे, और जो चीज़ें नहीं बदल सकते उन्हें सहने की शक्ति दे, और इतनी सद्बुद्धि दे कि हम समझ सकें क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। अगर आपको अपने किसी गलती की वजह से गुस्सा आया और आप उस गुस्से को किसी निर्दोष पर उतार रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। आइए हम सब इस तथ्य पर विचार करें कि हमारी किस गलती की वजह से गुस्सा आया। दूसरे पर गुस्सा करने की जगह हम गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि कहते हैं क्रोध मनुष्य को शक्ति विहीन कर देता है। एक मनुष्य दिन भर के कर्मों से उतना नहीं थकता जितना वो कुछ पलों के क्रोध में थक जाता है। अब अगर किसी अनजान व्यक्ति की वजह से गुस्सा आया तब क्या करें, तो उसे अनजान समझकर क्षमा कर दीजिए। किसी ऐसे अनजान पर क्या गुस्सा करना जो न तो इससे पहले कभी आपसे मिला और संभवतः कभी आपसे आगे मिले भी ना। ये इस व्यक्ति की आखिरी गलती और आखिरी मुलाकात है, ऐसा सोचकर उसे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर इज वन लेटर शॉर्टर देन डेंजर, यानी क्रोध खतरे से केवल एक अक्षर कम है। अब अगर आपको किसी जान पहचान वाले या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की वजह से गुस्सा आए तब क्या करें। ऐसी स्थिति में तुरंत शांत हो जाएं और तब तक मौन धारण करके रखिए जब तक आपका गुस्सा शांत न हो जाए। यदि हो सके तो वहां से उठकर अन्यत्र कहीं चले जाइए और उस क्षण के बारे में याद करिए जब उसने कभी आपके साथ भलाई का काम किया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो शख्स आपके दिल के सबसे करीब होता है, आपके एक गुस्से के कारण वह आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। अब किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से गुस्सा आया जिसने कभी आपके साथ भलाई का काम किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में भी उसे अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए और उस क्षण के बारे में सोचिए जब आप उसके साथ कभी मुस्कुराए थे। आखिरकार पृथ्वी का हर एक व्यक्ति किसी न किसी जन्म में हमारे सगे संबंधी रह चुके हैं। जिस व्यक्ति की वजह से आपको गुस्सा आया उसे किसी जन्म का भाई या बहन मानकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि चेरी कॉर्टर स्कॉट कहते हैं, एंगर मेक्स यू स्मॉलर
वाई फॉरगिवनेस फोर्सेस यू टू ग्रो बियॉन्ड व्हाट यू आर। यानी क्रोध आपको छोटा बना देता है, जबकि क्षमा आप जो हैं उससे परे आपके विकास की नैतिक शक्ति प्रदान करता है। सभी राष्ट्रों के सभी धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है, क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ज्यादातर समय क्रोध आना या ना आना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जब क्रोध आ जाए तो उसे और भड़काना है या फिर उसे शांत करना है, ये बेशक हमारे हाथों में है। अतः जब भी आपको क्रोध आए उसे भड़कने मत दीजिए। किसी एक व्यक्ति के गलती के वजह से अपने जीवन के शांति के समुद्र में सुनामी मत आने दीजिए। आज आपको जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ रहा है, क्या पता भविष्य में उसके हाथों से आपका कोई कल्याण छिपा हो, तब आपको अपने इस दिन किए गए क्रोध पर बहुत पछतावा होगा। अतः काम ऐसा करिए जिससे बाद में पछताना न पड़े। यदि आपने क्रोध करके किसी व्यक्ति को भला बुरा कहा तो संभव है बाद में आपको पछताना पड़े, लेकिन अगर आपने उसे क्षमा कर दिया तो शायद ही भविष्य के गर्भ से ऐसा कोई अंकुर निकले जिसके वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं? हम यही कहते हैं ना, थोड़े ही घंटे का सफ़र है, हंसी खुशी काट लेते हैं। फिर तुम कहाँ हम कहाँ, क्या छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। उसी तरह हम सबकी ज़िंदगी भी एक सफ़र है। यह पृथ्वी हम सबकी ट्रेन है और हम सब सहयात्री हैं। कुछ ही वर्षों का सफ़र है। हम सब इस पृथ्वी से उतरकर कहीं अन्यत्र सूक्ष्म लोकों में चले जाएंगे, फिर नए लोग चढ़ेंगे। ये पृथ्वी ट्रेन की भांति ऐसे ही चलती रहेगी। ये सूरज ऐसे ही निकलता और ढलता रहेगा। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। क्या छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना? क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे कि लोग आपको नफरत फैलाने वाले और जहर उगलने वाले यात्री के रूप में याद करें? क्रोध में कही गई हर बात जहर उगलने के ही समान है। याद रखिए, जब जहर आपके अंदर से बाहर निकलेगा तो वह सामने वाले को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ ही साथ वो आपको भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आइए हम सब सदग्रंथों का अनुसरण करें और उनका अध्ययन करके उन्हें आत्मसात करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन परम सत्यों को जानेंगे उतना ज़्यादा हमारी आत्मा पर बैठा मैल साफ होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा धैर्य बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्रोध को सहने की शक्ति मिलेगी और उतना ही ज़्यादा हमारा गुस्सा शांत रहेगा। अगर आप सही हैं तो आपके गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो फिर किस बात का गुस्सा। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूँगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।